हाय बबड़ीज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप योर होली वेंट वेल। मेरी तो कैसे गई थी, मेरी शक्ल को देख के ही पता चल रहा है। एंड आई डोंट हैव अ माइक टुडे बिकॉज मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया इसको चार्ज करने में और वो अभी भी चार्ज नहीं हुआ है। तो आज मैं ऐसे ही बात करने वाली हूँ एंड ड्रॉइंग करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ चीज़ें जो मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं, बट लेट्स ट्राई। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड अपने स्कूल के जो भी थॉट्स है उससे काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इवन दो मैं और सारा जब मिलते हैं हम अभी भी बात करते हैं स्कूल की काफ़ी चीज़ों के बारे में, बिकॉज वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुकी है जो मेरी स्कूल में भी थी एंड बिल्डिंग में भी है। एंड अभी वो बिजी रहती है काफ़ी ऑफिस एंड ऑल कामों में, बट फिर भी हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, सोसाइटी में नीचे वॉक करते हैं। तो ऐसे ही हम कल मिले थे रैंडमली, मैं, सारा और हमारी एक और सोसाइटी फ्रेंड है जहारा, एंड हम चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। देन उसको एक चीज अचानक से याद आई स्कूल लाइफ के बारे में, विच वॉज वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। एंड यू नो कभी कभी ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है एंड हमारा दिमाग वो भुला देता है या सप्रेस करने की कोशिश करता है बिकॉज रिमेंबरिंग इट हर्ट्स यू मोर। आई थिंक कुछ वैसा ही हुआ था उसके, बिकॉज इतने सालों में उसने मुझे ये चीज कभी नहीं बताई है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उसके साथ ये हुआ तब मैं कहाँ थी। तो सारा बेसिकली मुझसे 1 साल छोटी है, तो हमारे स्कूल में जब डिवीजन होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी का, तो हो सकता है जब उसके साथ ये पूरी वियर्ड चीज हुई हो तब मैं 6th में हूँ, मतलब सेकेंडरी में, और सारा प्राइमरी में ही रह गई हो। और स्कूल जो कि अलग अलग टाइम्स में डिवाइडेड रहती थी। प्राइमरी का टाइम था आफ्टरनून वाला, बट अब 12 PM ऑनवर्ड्स, एंड सेकेंडरी सुबह स्कूल चले जाके आ जाती थी तब तक। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये तब हुआ होगा बिकॉज मैं और सारा एक ही बस में हुआ करते थे। तो हमारे बस में देयर वर ऑफकोर्स IG वाले बच्चे भी और SSC वाले बच्चे भी। तो क्या हुआ था इज, हमारी बिल्डिंग से कुछ दूर ये एक लड़की रहती थी। लेट्स अज्यूम वो लड़की का नाम है सानिया, बिकॉज हम रियल नाम नहीं लेते, हम काफ़ी अच्छे लोग हैं। इवन दो सुनने के बाद मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आई वाज लाइक मैं ये लड़की को जाके टेक्स्ट कर रही हूँ अभी कि अभी आई डोंट नो इफ शी रिमेंबर्स और नॉट, बट आई एम जस्ट होपिंग कि वो लड़की अभी सुधर गई होगी या उसको रियलाइज हुआ होगा उसका मिस्टेक कभी तो जिंदगी में। बिकॉज ठीक है, बच्चे 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 गलती करते हैं, बट कभी ना कभी उनको कोई ये रियलाइज करने वाला चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स टीचर्स सब तुम्हें डिल्लूलू में रख रहे हैं कि तुम एकदम ठीक कर रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो दैट इज वेरी स्टूपिड। एंड इस लड़की ने जो बचपन में किया है ना, वो बिल्कुल भी एक बच्चे की गलती नहीं मान सकते बिकॉज दैट वॉज वेरी वेरी विकेड ऑफ हर। आई हैव ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड अबाउट सारा सिंस चाइल्डहुड बिकॉज मैं उससे 1 साल बड़ी रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे जब भी याद है कि चिल्ड्रंस डे के टाइम हम स्कूल जब कलरफुल कपड़े पहन के जाते थे ना, तो सारा की मम्मी ने उसको ड्रेसअप करके भेजा था। बहुत छोटे थे हम, मतलब सीनियर KG जूनियर KG टाइप्स। तो उसकी मम्मी ने ना ऐसे मल्टीपल पोनीज बनाए थे उसके, ऐसे आई थिंक 6 पोनीज, एंड वो बहुत क्यूट लग रही थी। एंड मैंने अपने नॉर्मली बाल खुले रखे थे, तो उसको बस मैंने टीज करना शुरू कर दिया लोगों ने। एंड मैंने उसका स्टैंड लिया था और मैंने बोल के रखा था आंटी इसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं देखूंगी। तो मैं ऐसे बहुत थी उसके बारे में प्रोटेक्टेड। एंड ये सब सुन के आई वाज लाइक, मतलब मुझे पेन तोड़ देने का मन कर रहा है अभी। सो बेसिकली दिस सानिया चिक वो यहाँ रहती थी, सपोज थोड़ा अंदर एक गली में दूर हमारे घर से, एंड हम यहाँ पे थोड़ा मेन रोड टाइप्स रहते थे। एंड ये सानिया का एक बड़ा भाई था, ठीक है, काफी बड़ा, और वो बड़ा भाई के और फ्रेंड्स थे 2-3 जो उसके जैसे ही गुंडे टाइप्स थे। और उसकी सोसाइटी में रहने वाली एक और इरिटेटिंग गर्ल थी जिसका नाम छोड़ो, मत अज्यूम करो, उसका नाम है ABC वो लड़की का, ठीक है, ABC और सानिया के भाई एंड उसके फ्रेंड्स। तो सारा आई थिंक कोई क्लास लीडर थी या कोई पीयर मेंटर थी। एंड एक दिन वो अपना कैलेंडर, मतलब जो कैलेंडर स्कूल का रहता है ना, डायरी जिसपे चीजें लिखनी रहती है और जो भी, वो डायरी घर पे भूल गई थी। तो उसने ये सानिया गर्ल को जाके बोला कि क्या नहीं, मतलब तेरा मैं देख सकती हूँ क्या कैलेंडर, मुझे कुछ काम है। ऐसे 1 सेकंड के लिए लिया उसने उसका डायरी। एंड तभी ये टॉकिंग टर्म्स पे थे सारा एंड सानिया, मतलब उनका कुछ ऐसा कलेश नहीं हुआ था कभी जिंदगी में। इवन दो वो IGCSE सेक्शन की थी, सारा SSC की थी, उनकी मतलब कभी कोई म्यूचुअल बॉन्डिंग थी नहीं, क्योंकि एक क्लास में ही नहीं थे तो क्या ही बातें करेंगे, बस में थे। तो उसने उसको बोला कि मैं देखूं तेरा कैलेंडर। तो उसने कैलेंडर में जो भी उसको देखना था उसने देख लिया एंड उसे तभी के तभी रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये सानिया गर्ल ने आगे जाके अपना कैलेंडर कहाँ क्या मिसप्लेस किया मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। 2-3 दिन बाद ये आती है सारा के पास और उसको चिमटियां भरना शुरू कर देती है और बोलती है तूने मेरा कैलेंडर लिया, तू मेरा कैलेंडर चोरी करके चले गई, बिकॉज तेरा कैलेंडर घूम गया, तूने मेरा ले लिया, मेरा कैलेंडर मुझे वापस दे वापस दे वापस दे। एंड सारा वाज लाइक मैंने तुझे उस दिन ही वापस दे दिया था, तू ये क्या बोल रही है। सारा हैड अनदर बेस्ट फ्रेंड, आई नो इट हर्ट्स, बट एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड थी जो उसके क्लास में ही थी और बस में थी, और मैं भी जानती हूँ वो बंदी को बड़ी अच्छे से। तो वो सारा का स्टैंड लेती थी हमेशा और सारा के साथ रहती थी। तो ये पूरा गैंग, मतलब ये सानिया, उसके बड़े भाई, उसके दोस्त और ये इरिटेटिंग गर्ल ABC, ये लोग वेट करते थे कि वो सारा की बेस्ट फ्रेंड
उतर जाए ताकि वो लोग सारा को अकेले ले सके। एंड ये पूरा टॉर्चर चलता रहा फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी डेज कि वो उतर जाती थी सारा की दोस्त, तो ये लोग सारा को पकड़ते थे और बोलते थे कैलेंडर दे कैलेंडर दे कैलेंडर दे। सो दिस सानिया गर्ल वो नोचने लगी सारा को रोज पे रोज, एंड वो दूसरे लड़के जो थे वो सारा को हाथ पकड़ लेते थे बस में ऐसे, ताकि सारा मार ना पाए सानिया को या किसी को भी। और लगातार सानिया टॉर्चर करती थी उसे पूरा दिन। एंड ये जो एबीसी गर्ल है वो भी उसको इरिटेटिंग में मैं बोलती रहती थी, कुछ 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 सुनाती रहती थी, उसके लुक्स के ऊपर बुली करती थी बेसिकली। एंड सारा पता नहीं उसने अपनी मम्मी को भी बात बोली नहीं, बिकॉज शी वाज लाइक ठीक है थोड़े दिन गुजर जाएंगे, भूल जाएंगे, मिल जाएगा उसको अपना कैलेंडर वापस। मैं तो रोज ही बोल रही हूँ कि कैलेंडर नहीं है, बैग देख लो मेरा नहीं है। फिर एक दिन सारा की मम्मी ने ही देख लिया उसके हाथों पे पूरे जो भी निशान थे नोचने वोचने के, और यहाँ पे लगा हुआ था, बहुत एक्सट्रीम हो गया था। फिर सारा की मम्मी ने जाके कंप्लेन वम्प्लेन किया जो भी है, बस एक तो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर और बस वाली दीदी कभी ये सब में क्यों नहीं पढ़ रही थी और किसी को कुछ क्यों नहीं बोल रही थी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा जब इतनी एक्सट्रीम हो गई थी चीजें। सो सारा की मम्मी ने बेसिकली सारा की क्लास टीचर को बोला जाके ये सब चीजें, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड सारा की क्लास टीचर ने, जो भी वो सानिया की क्लास टीचर है, उसको बोला कि तुम्हारी स्टूडेंट ने ऐसा ऐसा किया है हमारी क्लास की ये बंदी के साथ। एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। व्हाट डज दैट सानिया चिक डू? वो घर जाती है, खुद को नोचती है, खुद पे मार्क्स बनाती है और बोलती है ये सारा ने बल्कि मुझे मारा है और मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस करी थी, इसने मेरा कैलेंडर चुराया और मारती है मुझे वो रोज। And that Sania chick, she has evidence because she has her brother के मोटे गुंडे दोस्त, she has that ABC stupid girl। तो वो बोल रही कि भाई इनसे पूछ लो, ये मुझे रोज मारती है, जबकि वो लोग सारा को पकड़ते थे, सारा को मारने मतलब सारा कुछ हाथ पाँव चला ही नहीं पाती थी बिकॉज वो लोग पकड़ के रखते थे उसको। एंड वो ये करती है ना, लाइक भाई ऐसा तो किसी बच्चे का दिमाग नहीं चलना चाहिए। देन व्हाट हैपेंड वाज कि सारा की क्लास टीचर जो थी, शी वाज अ हिंदी मराठी टीचर, जो कि एसएससी वाले को होती थी, ठीक है, क्लास टीचर हिंदी मराठी की टीचर हो सकती है, बट आईजी वालों को ये नहीं होता था कभी भी, बिकॉज उनको हिंदी मराठी था ही आई थिंक 7th 8th तक, तो आई डोंट थिंक वो 5th 6th या कभी भी उनको हिंदी मराठी टीचर क्लास टीचर रही है। तो उनकी क्लास टीचर थी एकदम ऐसी हाई फाई, इंग्लिश स्पीकिंग विथ लॉन्ग नेल्स। एंड उनका और ये हिंदी वाला टीचर का ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज्यादा, बिकॉज वो मराठी टीचर कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी दूसरी टीचर को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और दूसरी टीचर बस अपनी स्टूडेंट जो कि सानिया है उसको कर रही थी डिफेंड। वो टीचर के गट्स देखो, वो टीचर आके सारा को बोलती है बेटा ये सब रियली हुआ क्या? पूरी स्कूल को मुझे लगता था कि आईजी वाले स्टूडेंट्स को डिफेंड करना उनका हक, अधिकार, कर्तव्य है, एंड एसएससी स्टूडेंट्स बस एग्जिस्ट कर ले लाइक मच्छर इन द बैकग्राउंड। वो क्लास टीचर बताना चाह रही थी सानिया इज अ बाबी एंड सारा इज जस्ट अ केन। उसने सीधा ही सारा को पूछ लिया कि बेटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि निशान तो सानिया के हाथों पर भी है, तुमने भी उसको मारा, दोनों तरफ से हुआ है ये। एंड सारा वाज लाइक वो तो पहली बार सुन रही है कि इसके हाथों पे निशान है, कैसे है, वो पूरी ये चीज प्रोसेस कर रही है। ऑल्सो शी इज लाइक कि मिस मैं तो नोच नहीं सकती, आप मेरे नखून देख लो कितने छोटे हैं। एंड मैं और सारा हम दोनों की बचपन की आदत है कि हम नखून ना ऐसे रहते चबाते थे या तो नेल से ही ना ऐसे करके छोटे कर देते थे, बचपन से हम दोनों ऐसे ही, हम दोनों के नेल्स कभी ग्रो ही नहीं हुए हैं। तो सारा वाज लाइक ये देख लो प्रूफ, एंड मैम वाज लाइक हु नोज, तुमने उसको नोचा और उसके बाद जानबूझ के अपना खुद का नेल्स काट लिया और बताने के लिए कि मेरे नेल्स छोटे। कितना दिमाग कौन लगाता है भाई। सानिया वॉज 5 steps ahead ऑफ सारा, बट सारा तो वही के वही थी ना। तो ये बेसिकली पूरा फियास्को हुआ कि वो आईजी की टीचर सानिया को डिफेंड करती जा रही थी इन हाई फाई वाली लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ सुपरवाइजर, और सारा की क्लास टीचर कुछ बोल ही नहीं पाई, कुछ डिफेंड ही नहीं कर पाई, बोल के कि ठीक है ये आपस का पेरेंट्स का मामला है, उनको ही सुलझा देने दो, बस की बातें हम क्यों कर रहे हैं सुपरवाइजर की कैबिन में, स्कूल के प्रीमाइसेस में तो कुछ भी नहीं हुआ, हे प्रभु ट्रेंड में कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि सानिया की मम्मी ने रिवर्स ऊनो कार्ड प्ले करके सारा की मम्मी को बोल दिया कि आपकी बेटी मेरी बेटी को मार रही है। बट द गुड पार्ट इज एटलीस्ट कंप्लेन के बाद वो लोग ने बस में अकेला छोड़ दिया सारा को, कोई किसी से बात नहीं करता था, बस अकेले अकेले बैठते थे और एक दूसरे को आई रोल्स देते थे, विच इज फाइन। एंड बाय द वे दिस स्टूपिड ब्रदर ऑफ सानिया जो हमारे से काफी बड़ा था, उसने बचपन में मुझे इतना सताया है, मैं काफी कुछ चीजें भूल चुकी हूँ बुली वाले, बट एक इंसिडेंट आई क्लियरली रिमेम्बर बिकॉज मैं बहुत रोने लगी थी उसके बाद। इट्स नॉट दैट सीरियस, बट आई वॉज इन 3rd standard एंड मेरे को एक एनुअल डे के लिए सिलेक्ट किया था एंड हमें प्रॉप्स लाने बोले थे, एंड वन ऑफ द प्रॉप्स वर बलून्स। एंड मैं इतनी छोटी थी, मुझे बलून फुलाना और उसे नॉट बांधना नहीं आता था, तो मैंने घर पे मेरी मम्मी को बोला था कि आप मुझे फुला के दो, मैं स्कूल में डायरेक्टली से ले जाऊंगी, 3 बलून्स चाहिए थे आई थिंक। तो मेरी मम्मी ने फुलाया एंड मुझे एक बैग में दे दिया स्कूल लेके जाने के लिए। एंड जब मैं बस में स्कूल जा रही थी, दिस बॉय फॉर नो रीजन इसने मेरा बलून्स फोड़ दिए, पहले एक फोड़ा एंड आई वॉज क्राइंग एंड शाउटिंग एट द
टॉप ऑफ माई वॉइस कि प्लीज नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ चिल्लाते जा रही हूँ और पूरी बस देख भी रही कि कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। एक फोड़ा, फिर उसके बाद मैं और चिल्ला रही हूँ, मेरा पिच बढ़ है, उसने दूसरा फोड़ा, फिर मैं और चिल्ला रही हूँ। और मतलब पता है वो जब स्कूल आ जाती है तो लाइन लगा के जाते हैं हम, स्कूल बस से बाहर निकलते हैं, वो लाइन में रह के ही एंश्योर्ड कि वो थर्ड वाला भी फोड़ रहा है। एंड बाद में स्कूल जाके डांट मुझे पड़ी बिकॉज टीचर्स को लगा मैं नहीं लाई हूँ, मैं भूल गई हूँ, मैं स्टूपिड हूँ। उन्होंने बोला जब बताया था लाने को आप क्यों नहीं लाए, बहाने मत मारो, कुछ भी बस में फूटता वूटता नहीं है बलून ऐसे ही। एंड द फनी पार्ट इज आई मेट दिस गुब्बारा फोड़ने वाला सानिया का बड़ा भाई फ्यू मंथ्स बैक इन द जिम, और उसको देख के मुझे इतना गुस्सा था बिकॉज मुझे यही चीज अचानक उसको देख के याद आई। एंड ही इवन लोकी ट्राइड टू फ्लर्ट विथ मी, बीइंग फ्लर्टेड बाय समवन जो तुम्हारे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बुली रह चुका है वाज़न्ट इन माय 2024 का विजन। जो लोग बुली करते हैं ना उनका यही, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। दे लाइक अच्छा हमने ऐसे किया था, शिट मैन आई एम सो सॉरी, इट हैज बीन क्रेजी डूड, मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। एंड जो बुली हुआ है ना उनके दिमाग में लिटरली काला छापा रह जाता है। देयर वॉज दिस अनदर बॉय इन माई बस जो कि बहुत बड़ा था साइज में, अब मेरे को नहीं पता मैं और कैसे डिस्क्राइब करूँ इसको, बट उसने स्टील की बॉटल लेके, बड़ी मिल्टन की स्टील बॉटल लेके मेरे नाक पे मारा था एक दिन बहुत जोर से। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन ऑफ माई साइनस बिकॉज मेरी नाक की अंदर की हड्डी हिल गई थी, इस वजह से मुझे रोज सर्दी होती है दिन रात। बट उसने ये क्यों किया, कोई रीजन भी नहीं था, मतलब इट वॉज मिड कॉन्वर्जेशन, हम किसी से बात करते हैं, उसने रैंडमली ये किया है, मतलब विदाउट कुछ भी, मतलब बिल्डअप बात झगड़ा कुछ भी नहीं, उसने फॉर नो रीजन स्टील की बॉटल मेरे नाक पे मारी है। टेढ़ी लग रही है क्या मेरी नाक? I have been bullied a lot in terms of my looks, the way I dress up, the family I come from. मुझे लिटरली एक बार ये 2-3 लड़कियां मिली थी एंड दे वर लाइक हम इसको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, इसको चलना भी आता है क्या ढंग से, चल डांस करके दिखा तो हम लोग तेरे को लेंगे अपने ग्रुप में। नाउ वेयर आर दोस पीपल, कृपया मेरे सामने आई हैं, फालूदा के नूडल्स जैसा हाल नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी मिस वुमन नहीं। सो क्योंकि ये सारी बातें मेरी मेमोरी में इतनी फ्रेश थी, अभी रिसेंटली डिस्कस थी, तो मुझे ये आके यहाँ पर बताना था। होपफुली मैं सारा को कभी अपने यूट्यूब वीडियो में लाऊंगी एंड हम सब अच्छी अच्छी चाइल्डहुड वाली बातें करेंगे। हम वही डिस्कस करते तो मैं उसको बोलती हूँ कि प्लीज तू आ जा मेरे घर, हम वीडियो बनाते हैं, सबको बताते हैं हमने कितनी क्रेजी क्रेजी चीजें की है बचपन में। हम लिटरली बुक मार्क्स घर से घर जाके बेचते थे और हमारा रहा है चाइल्डहुड एक रोलर कोस्टर जिसमें बहुत सैड चीज़ें भी हुई है और बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम हमेशा साथ रहे हैं दोनों वक्त के टाइम। आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड बाई सेइंग कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो प्लीज अकेले अकेले बैठ के मत सहो, टॉर्चर मत हो, किसी को जाके बताओ जो तुम्हारी हेल्प कर पाए, किसी से भी मत डरो, किसी के बहकावे में मत आओ और खुद का स्टैंड लो। Cheers. See you in the next video with all my color removed hopefully. Okay, bye.